हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आज हम झारखंड बोर्ड के लिए जैक बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि पूछा गया है। एक क्वेश्चन गाइड से लेकर आए हैं, जो कि गाइड से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम गाइड से लेकर आए हैं जैकबोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैकबोर्ड के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है पिछला साल। एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसी से हम उठाकर लेके आए हैं। हम खुद से नहीं इसको क्रिएट किया है, एक क्वेश्चन गाइड से लिया हुआ है, गाइड से क्वेश्चन लिया हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग प्रीवियस ईयर गाइड में बुक में देख पाएंगे, उस वहीं से हम फोटो क्लिक करके लाए हैं। और इस पर इस पर हाइलाइटर लगाया हुआ, क्योंकि इसमें किसी स्टूडेंट से मार्कर हम फोटो खींच के लाए हैं, और ये हाइलाइटर उसको यूज़ किया था वो लड़का ने। तो चलिए बकवास ज़्यादा ना करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप, अगर जैकबोर्ड स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टूडेंट के भी स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना लाइव क्लास होता है। तो आप लोग अगर खासकर जैकबोर्ड स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर पहले ही आप लोग अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आपको मतलब कि एग्ज़ाम में बहुत ही ये चैनल हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा क्लास 10th के लिए आप लोग यहाँ खुद दिखाई दे रहा है सोशल साइंस क्लास 10th के लिए है ये। सोशल साइंस क्लास 10th के लिए देखिएगा, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर फर्स्ट से है। आज हम देखेंगे सोशल साइंस चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखिएगा आप लोग को यहाँ ऑप्शन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन साथ में दिखिएगा। साइड साइड में हम क्योंकि खुद से क्रिएट नहीं किए हैं, साइड साइड में क्वेश्चन में दिया हुआ है आंसर, वो बुक में से ही है। तो चलिए ज़्यादा बहस ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तुर्की। क्या तुर्की, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिएगा तीन उत्तर क्या दिया है, तीसरा, यानी कि मई 1848 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मई 1848 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चांसलर। क्या था, चांसलर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। चौथा क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। फ्रैंकफर्ट 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 की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1871। आप लोग बगल में भी देख सकते हैं, अगर बगल में आप लोग बगल में भी देख सकते हैं, इसका आंसर साथ में दिया हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां क्वेश्चन चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपको पास जितना ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे मोटिवेट करता है। आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत ही मोटिवेशनल होता है। और आप वीडियो अगर कैसा लगा और अगला किस टॉपिक पर चाह रहे हैं वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्या कहते हैं, इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं, इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट होगा, इसका हो जाएगा नेपोलियन। क्या हो जाएगा, नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला के चलते, क्वेश्चन नंबर छठा आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा, पोलैंड की क्रांति कब हुई, पोलैंड की क्रांति कब हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा 1830। चले क्वेश्चन नंबर अगला की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, 7वां देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका लेनिन
लेनिन की मृत्यु कब हुई, लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4, 1924 क्या हो जाएगा 1924। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला 8वां देखेंगे हम। इस वीडियो में हम लोग 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला था। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां 7वां तो हो गया। चलिए 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। जर्मन क्या कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां ध्यान से देखिएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि कार्बोनारी। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका कार्बोनारी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10वां की चलते हैं। 10वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल क्या कहता है, एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले को चलते। क्वेश्चन नंबर 11वां ध्यान से देखिएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। क्या था, नाविक था। आप लोग का ये देखिए हाईलाइटर खुद लगाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन क्या कहता है, अवलंबन क्या, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो इसका बिस्मार्क ने। क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यानी कि आंसर बिस्मार्क ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में अगला ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन अगला देखिए, यहाँ देखिए 13 देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। 13 क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट 1871। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 देखिएगा। 14 ध्यान से आप लोग देखिएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्वेश्चन नंबर देखिएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो इसका मेजनी ने क्या की, किसने की थी, तो मेजनी ने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बात हम आप लोग को बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए, ये जो नंबर यहाँ देखिएगा, व्हाट्सएप नंबर हम बता रहे हैं आप लोग को व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं 76 32 89 57 30। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। क्या है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप लोग मैसेज कीजिए और आप लोग के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए 76 32 89 57 30, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज कीजिए। जो भी इंक्वायरी लेना है आप लोग का, जो भी मतलब कि डाउट है, वो खुद मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और मैसेज कीजिए, और ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मैसेज कीजिए। और चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग का हो जाएगा, सीडान का 14 नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने। किसने की थी, तो मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, मेजनी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, देखिएगा दोनों का ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा एक ही हो जाएगा, मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने। और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 17 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
देखिए सीडान का युद्ध कब हुआ, तो 1870 ईस्वी में। क्या था 1870 ईस्वी में, क्या 1870 सीडान का युद्ध हुआ था जो 1870 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को नंबर दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया है आप लोग का। आप लोग ध्यान से देखिएगा 76 32 89 57 30 इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए और आप लोग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप जैकबोर्ड से हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछता है। और चलिए क्वेश्चन नंबर चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, श्रीलंका सन 1700 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सेडान। क्या हो जाएगा, सेडान। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या था 19वां। चलिए देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, ध्यान से इधर उधर माइंड को मत भटकाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। चलिए वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो 1815। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा, क्या राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना से माना जाता है, फ्रांस की क्रांति। क्या फ्रांस की क्रांति, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 1804 में। क्या 1804 में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वियना सम्मेलन यानी कि वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई, काउंट काबूर की मृत्यु 1862 में हुई थी, 1862 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कहता है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में ये पूछा गया सवाल है। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान से, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। किसने किया था, गैरीबाल्डी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ, फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच। क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अलग क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अलग क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग को फिर से बता दें कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर है 76 32 89 57 30। 76 32 89 57। तो ये है व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हेनरी का राजधानी है, क्या है, हंगरी। ओ सॉरी स्टूडेंट, आप लोग को फास्ट बोलने के चक्कर में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। हंगरी की राजधानी है, कहाँ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिएगा। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, ये प्रसा का, कहाँ का था, प्रसा का। गीजो प्रसा का प्रधानमंत्री था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। देखिए अगला क्वेश्चन इधर है, आगे दूसरा का चैप्टर है, यहाँ अब हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग अब अगला वीडियो में इसको करेंगे। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप है 76 32 89 57 30। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तो ख़त्म हो गया, तो चलिए अगला चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।